सभी मेरे यूट्यूब फैमिली के दोस्तों को मेरा नमस्कार और जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन और नवरात्रि के पहले दिन की तैयारी मेरी एकदम बढ़िया से हो चुकी है। और मैं हमेशा से नवरात्रि लेना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये व्रत लेना, क्योंकि माता ने मेरे जीवन में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें की हुई हैं। मैंने हमेशा जब भी उन्हें पुकारा है वो मेरे पास आई हैं मदद के लिए, मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है। तो कोई चीज़ की आस्था तभी बढ़ती है बोलते हैं जब आप उनको परखो। तो क्या बोलते हैं, अभी क्या है, मेरा हर भगवान के साथ इतना अच्छा कनेक्शन है, बोलते हैं ना, कई जन्मों से पुकार रही हूँ, कोई तो रिश्ता ज़रूर होगा। रिश्ता तो है, क्योंकि जब मैं सावन के सोमवार लेती हूँ तो मुझे भोलेनाथ पे इतना प्यार आता है, इतना मतलब उनकी शक्ति का इतना एहसास होता है। उसी तरह अभी नवरात्रे हैं, मतलब हर भगवान का अपना-अपना महत्व है और सभी भगवानों के लिए मेरे मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। तो अभी मेरा काम सब कुछ घर का निपट चुका है और तैयारियाँ बहुत हो चुकी हैं। अब मैं दिखाती हूँ, मैं कलश स्थापना कर रही हूँ। ये है मेरी माता की छोटी-सी मूर्ति जो कि अष्टधातु से बनी हुई है और मैं माता को नवरात्रों में ही अपने घर लाई हुई थी। और ये मेरे पास एक ऐसी पोस्टर वाली माता है जिसमें सारी 9 माता हैं। मैं इन माता को सँभाल के रखती हूँ, मैंने ये बहुत पहले से ली हुई है। मैं हमेशा फ़ोटोज़ या फिर मूर्ति चेंज नहीं करती हूँ माता की, मैं हर बार ही रखती हूँ। जैसे ये मेरे पापा ने संगमरमर के श्याम जी हैं, मुझे दिए थे दिल्ली में, बहुत साल हो गए इसे, इसको 7 साल हो गए हैं, इसको मैंने सँभाल के रखा है। ये जब मैं, मेरे ख़्याल से मेरी मम्मी 10th 11th में सत्संग हम लोग मम्मी ने जॉइन किया था, तब से महाराज जी मेरे साथ हैं। साईं मंदिर में जाती थी तो साईं मंदिर के साईं जी भी मेरे पास हैं। ये मेरी फ्रेंड्स लोगों ने दिया था और ये भी मेरे डांस क्लास की कुछ छात्राओं ने मुझे दिया था। तो मैं भगवान की मूर्तियाँ ज़्यादा लेना इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि अगर ये टूट जाए तो मुझे बड़ा दुःख होता है कि मैं इनको कहाँ रखूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि टूटना, उसके बाद उनको कहीं दूर अपने से ले जाना। तो मैं हमेशा ही ऐसी चीज़ें लेती हूँ कि वो मेरे साथ हमेशा ही रहें। साथ ही साथ मेरे पास अष्टधातु के गणेश जी और लक्ष्मी माता भी हैं। मैं अष्टधातु की चीज़ें लेना पसंद करती हूँ क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ रहेंगी और टूटेंगी भी नहीं, और ज़्यादा बड़ी नहीं लेती हूँ क्योंकि मंदिर आजकल हम लोग फैशनेबल रखते हैं छोटे-छोटे। तो चलो अब मैं करती हूँ तैयारी। अब मुहूर्त आ गया था जब मैं कलश स्थापित करूँ, तो उससे पहले मैंने माता को गंगा जल वाले पानी से नहलाया। उसमें मैंने माता को, फिर जो मैं नए वस्त्र लाई थी मैंने वो पहनाए माता को, अच्छा सा लहंगा। और सबसे प्यारी तो मुझे रंगीली पिचौड़ी लगी जो मुझे मार्केट में मिली और मैं ले आई थी। उसके बाद मैंने कलश को स्थापित किया। कलश में मैंने जल के साथ 5 चीज़ें उसमें डाली, जैसे लौंग, बड़ी सुपारी, सिक्का, शहद, दूध। आप लोग भी ऐसे करते होंगे कलश स्थापित। मैंने भी कुछ इसी तरह से रखा। उसके साथ मैंने आम के पत्ते और कलश को मैंने आजकल जैसे हम लोग पहले रखते थे कि ऊपर को फेस करके, ऐसे नहीं रखा मैंने। कलश की जहाँ आँखें होती हैं वो मैंने अपनी तरफ रखी, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोज़ में उसका बहुत अच्छा महत्व देख लिया है। अखंड जोत जलाने के बाद मेरा मंदिर कुछ इस तरह से दिख रहा था। मैंने इस बार सब चीज़ों में एपन आर्ट बनाई हुई थी, चाहे वो मेरा अखंड जोत का दिया है या और मेरे प्लेट्स हैं जो पूजा वाली, सब में मैंने इस बार एपन आर्ट बनाई हुई थी, जिससे कि मंदिर में 4 चाँद लगे हुए थे मेरे। और ये सब करने के बाद अब मैं कामाख्या मंदिर चली गई थी, क्योंकि 12 बजे कामाख्या मंदिर में आरती होती है। मैंने पहले से सोच रखा था मैं आरती वहीं पर गाऊँगी। घर में मैंने कथा पढ़ी और सुबह से आपको यकीन नहीं होगा मैंने कुछ ना खाया था ना पिया। खाऊँगी तो क्या, व्रत है, पर पिया भी मैंने कुछ नहीं था। सीधा कामाख्या में गई मैं, वहाँ आरती की और माता के दर्शन किए। उसके बाद वहाँ पे मंदिर की पी मैंने चाय। कामाख्या मंदिर में बहुत भीड़ हो रही थी आज। तो उसके बाद हम लोग, मैं, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, सरोज। सरोज और मैं खूब एंजॉय किया वहाँ पे हमने भजन। थोड़ा भजन गाने के बाद अब आरती का समय हो गया था। आरती हमने बहुत अच्छे से किया और उसके बाद देखो मंदिर में माता के दर्शन के लिए कितनी भीड़ लगी हुई थी। मैं और सरोज भी अपनी बारी का वेट कर रहे थे।
माता के दर्शन हमें नहीं हुए थे तो हमने जल्दी से भजन गा लिया था और पी ली थी एक गर्मा गर्म चाय। हमने बोला वहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम भजन गाते हैं, तो लाइन में हम खड़े नहीं हुए। उसके बाद मैंने देखा कि अंदर थोड़ी भीड़ कम हो गई है, फिर मैं और मेरी फ्रेंड दोबारा चले गए थे माता के दर्शन के लिए। मैंने जो पूछा मैया तेरा मन क्या है, हमने जो पूछा मैया तेरा मन क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत बता रही माँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत बता रही माँ, शेरावाली माता का बड़ा महिमा, शेरावाली माता का बड़ा माता के दर्शन करने के बाद अब मैं भूमिया के मंदिर में गई। वहाँ पे दर्शन करने के बाद मैं घर की तरफ को गई और ये है आज की प्यारी पिक्चर ऑफ द डे। और आज मेरा नवरात्रि का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। मेरे को कामाक्षा माता के दर्शन हुए और मैंने अपना दिन में से कम 2 घंटा माता के मंदिर में बिताया। मुझे बहुत अच्छा लगा।